मित्रों, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर हुआ, वस्तु ठौर की ठौर। सदगुरु कहते हैं कि हमने जब से जन्म लिया तब से दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते जीवन बीत गया, लेकिन अभी दौड़ पूरी नहीं हुई। जहाँ तक मन की दौड़ अथाह है मित्रों। जहाँ तक मन की दौड़, मन भूत भविष्य वर्तमान में डूबा रहता है। आगे कहते हैं, जहाँ तक मन की दौड़ और दौड़ थका मन थिर हुआ, वस्तु ठौर की ठौर। कहते हैं जब दौड़ से थक जाओगे, दौड़ पूरी हो जाएगी, तो कहते हैं वस्तु ठौर की ठौर है, दौड़ना नहीं पड़ेगा। जो भाग रहे हो, जाग रहे हो, उसके लिए भागने जागने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हारे अंदर ही है, ठौर की ठौर है। आइए करते हैं विचार इस साखी पर। साहब कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया, दौड़ा खूब दौड़े, खूब भागे, खूब। जीवन में हम जब से पैदा हुए हैं मित्रों, दौड़ ही तो रहे हैं। बच्चा पैदा होता है और बच्चा पैदा होने के बाद में बच्चे के लिए सबसे बड़ा सुख जो होता है वो माँ की गोद होती है। माँ की गोद से बढ़ कर के इस संसार में कोई जगह ऐसी नहीं है जो बच्चे के लिए सुखदायक हो। माँ की गोद बच्चे के लिए स्वर्ग के समान होती है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ की गोद स्वर्ग का सुख नहीं लगता। माँ की गोद में फिर वो खेलने में स्वाद लेता है, खेलने में अच्छा लगता है। धीरे धीरे और जब फूल खिलने लगता है, कुमार अवस्था का फूल खिलने लगता है, तो क्या करता है, दौड़ में मजा नहीं आता है। फिर सपने देखना शुरू करता है। लोग सपने दिखाना शुरू कर देते हैं, बड़े हो जाओगे, पढ़ लिख जाओगे, डिप्टी मिनिस्टर बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर, मास्टर, वकील। सपने दिखाना शुरू करते हैं। पढ़ लिख करके फिर वो मास्टर डॉक्टर भी बन जाता है, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता। न माँ की गोद में, न खेलने में सुख था, न पढ़ने लिखने में सुख। तो सोचता है यार पढ़ लिख लिया हूँ, कोई मज़ा नहीं आया, करें तो क्या करें। तो सोचता है यार नौकरी लग जाएगी तब सुख आएगा। अब नौकरी लग गई तो फिर नौकरी के बाद में पैसा तो आने लगा, लेकिन सुख नहीं आया। और नौकरी के बाद सोचता है यार छोकरी आ जाएगी, शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा। फिर शादी भी हो जाती तो कुछ दिन तो रमण करता है, भूल जाता है संसार को, उसकी सुंदरता में, यौवन में, मादकता में। उसके बाद फिर सुख द्रोहित हो जाता है। फिर सोचता है यार बाल बच्चे हो जाएंगे तब सुखी हो जाऊंगा मैं। फिर बाल बच्चे भी हो जाते हैं, फिर भी सुखी नहीं हो पाता है। सोचता बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे तब सुखी हो जाऊंगा। बाल बच्चे बड़े हो जाते, सोचता बच्चों की शादी कर दूंगा तब सुखी होऊंगा। बच्चों की शादी कर देता है, फिर पोती पोता हो जाएंगे तब सुखी हो जाऊंगा। सोचते सोचते शरीर सूख जाता है, लेकिन सुखी नहीं हो पाता है। इस वासना के वशीभूत होकर इस शरीर को, देह को सुखा देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि देह सुखाए पिंजर करे, धरे रहन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। यहाँ ग्रस्त जीवन के तरफ संकेत करते हैं। सदगुरु कहते हैं कि देह सुखा दिया, भोगों में, भोग वासनाओं में देह को सुखा दिया। क्या किया, पिंजर कर दिया, लेकिन फिर भी वासना नहीं मिटी, फिर भी सुखी नहीं हुआ। सुखी होगा क्या? सुख जहां होगा वहां सुखी होगा। सुखी होने की जगह पर पहुंचा नहीं। सुखी होने की जगह सुखी होने का जो प्लेटफॉर्म है वहां पहुंचा नहीं, जो ट्रैक था उस पर पहुंचा नहीं। खूंटियाँ बदलता रहा, खूंटियाँ बदलने से सुख नहीं आता है बंधुओं। भागते रहो मृग की तरह,
जैसे मृग, सब कबीर साहब ने कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। ऐसे ही मृग की तरह तुम भी भटक रहे हो, प्यासे मृग की तरह, अतृप्त, अधूरे, अनगढ़े, एक अज्ञात सुख की तलाश। न वो गाड़ी में मिल रहा है, न पत्नी के साथ रहने में मिल रहा है, न इस हवेली में रहने में मिल रहा है, तो सुख है कहाँ। बहुत जाग लिए, बहुत जागे, बहुत भागे, लेकिन क्या मिला। मुट्ठी बांध के आए, हाथ पसारे जा रहे, कुछ नहीं पाए, खाली पश्चाताप, अंदर से खिजा खिजा। जैसे कोई गाड़ी, ट्रेन जा रहा हो, ट्रेन पकड़ना चाह रहा हो, और अगर ट्रेन छूट जाए तो बड़ा उदास, हताश, उदास मन से लौट आता है। और कोई कहीं जाना हो, कोई काम कहीं बनने वाला हो, और काम ना बने तो खींचा हुआ। ऐसे ही आदमी जब जाता है तो खींचा हुआ जाता है, खींच करके जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ जुआ में हार गए। जैसे जुआरी होता ना, जुआरी जाता है पैसे बांध करके, गठरी बांध करके पैसों की जाता है, और सारा लूट के आ जाता है। और जब लूट के आ जाता है तो खींचा हुआ, क्या यार क्या बताऊं, हालांकि उसने बेईमानी कर लिया इसलिए वो मैं हार गया ना, मैं तो आज तक हारा ही नहीं। बस ऐसे ही जिंदगी जा रही। साहब कहते हैं दौड़ तो रहे हो लेकिन दौड़ नहीं पा रहे हो, दौड़ तुम्हारी ठीक नहीं है। दौड़ो लेकिन ट्रैक पे दौड़ो। जैसे जो धावक होता है, दौड़ने वाला होता है, वो ट्रैक पर दौड़ता है तो वो मंजिल को पा लेता है। लेकिन तुम्हारी जो दौड़ है, दौड़ का ठिकाना ही नहीं है। तुम्हारे मन की दौड़ कहाँ है, कितनी है, कहाँ जाना, कहाँ क्या करना है, ये पता नहीं आपको, सिर्फ दौड़ रहे हो। जैसे कोई जाना हो, जा रहा हो, और जो जहाँ जा रहा हो, दिल्ली जाना हो तो जाना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली पूर्व में है, और जा रहा हो पश्चिम चंडीगढ़ की तरफ। चंडीगढ़ की तरफ जा रहा हो तो आप पूछो कहाँ जा रहे हो, तो चंडीगढ़, दिल्ली जा रहा हूँ, तो क्या वो कभी जा रहा चंडीगढ़ की तरफ दिल्ली पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा बंधु। कोई जा रहा हो, उसे पूछ दो भैया कहाँ जाओगे, तो पता नहीं, कितना खतरनाक आदमी। जिसे पता ना हो मैं कहाँ जा रहा हूँ तो कहाँ जाएगा, आप सोच सकते हो। दौड़ो लेकिन ट्रैक पे दौड़ो। ट्रैक पे दौड़ोगे तो आप अपना विजय का परचम लहरा सकते हो। यात्रा ही करना चाहते हो तो सड़क पर दौड़ो, सड़क पर चलोगे, सड़क पर चलोगे तो मंजिल, चलोगे आज नहीं तो कल मंजिल मिल जाएगी। अगर आप खेतों में, नहरों में, झीलों में, पहाड़ों में कूदोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगी मंजिल। तो अगर चलना ही है, कूदना, चलना ही है तो ट्रैक पे चलो, रास्ते पर चलो। रास्ते पर चलोगे तो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों आपकी मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी। और आप इस बात पर विचार करिए। साहब कहते हैं दौड़त दौड़त दौड़िया। दौड़ तो रहे हैं आप, लेकिन होश के साथ नहीं, बेहोश में दौड़ रहे हैं। जाग करके नहीं, जाग नहीं रहे, जाग बेहोश अचेत अवस्था में जाग करके दौड़ो। जाग करके दौड़ोगे तो आपको मिलेगी मंजिल, पक्का मिलेगी। साहब कहते हैं दौड़ो दौड़िया। एक कहानी बीच में क्या हुआ कि एक संत एक गरीब आदमी के घर पे आए। निहायत गरीब था, खाने पीने की समस्याएं थी, बड़ी मुश्किल से जीवन कट रहा था मित्रों, बहुत समस्याओं से जीवन जूझ रहा था। हुआ ये कि सन्यासी आ गया घर में, संत घर में आ गया। कहते संत आता है तो जीवन में शांति आ जाती है। सन्यासी आता है तो जितने न्यास हैं, जो जितने विकार हैं नज़दीक, वो दूर हो जाते हैं। लेकिन सन्यासी क्या आया और परेशानी लेके आया। सन्यासी आया तो रात रुका, मेहमान हुआ उस गरीब के घर में, और उस
की हालत को देख करके उस सन्यासी ने कहा कि यार तुम बहुत गरीब आदमी हो, तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, तुम माल रातों रात माल धनी हो जाओगे, मालो माल हो जाओगे। मित्रों एक बात बताऊं, ये रातों रात का मामला बड़ा खतरनाक होता है। जितने भी रातों रात मालो माल होने की सोचे हैं ना, वो गए काम से। कभी रातों रात मालो माल होने को मत सोचना। उस गरीब आदमी ने रातों रात मालो माल होने को सोचा, आज क्या हो, क्या बीतता है कहानी सुनते हैं। सन्यासी ने कहा कि यार ऐसा करो, तुम्हारा बगल में जो राज्य है उसमें सुना है कि अगर आप को जमीन चाहिए, जमींदार बनना चाहते हैं, तो जितनी जमीन लेना चाहो, जितनी चाहो उतनी मिल जाएगी, जितनी चाहो। लेकिन एक शर्त है। तो क्या शर्त है? शर्त ये है कि आप दिन भर जितना दौड़ पाओ, जितना दौड़ोगे, जितना दौड़ोगे, जितना दौड़ पाओ, जितना घेर पाओ, वो जमीन आपकी। यार ये तो बहुत बढ़िया ऑफर था। ऐसा ऑफर जिसकी जिंदगी में आ जाए, मिल जाए तो मालो माल हो जाएगा दिन भर में। दिन भर की तो मेहनत है, फिर तो मालो माल है। सनक सवार हो गई उसको, पागल हो गया किसान, वही गरीब आदमी पागल हो गया। यार पैसा का लोभ इतना बड़ा देख करके क्या किया, कहा ठीक है मैं जाऊंगा। वो सुबह उठा, सन्यासी तो 4 बजे उठ के चला गया, और सुबह ही उठा किसान भी, और किसान उठा अपनी पत्नी को जगाया, कहा ठीक है मैं आज दौड़ लगाने जाऊंगा, और आज जितनी दौड़ लगाऊंगा उतनी मेरी ज़मीन हो जाएगी, मैं बड़ा जमींदार बन जाऊंगा, अच्छे खासे हमारे पास रुपए हो जाएंगे, आगे पीछे लोग होंगे, हमारे पास घोड़ा गाड़ी बंगला कोठी सारी चीज़ें होंगी मेरे पास, काहे की कमी, सब कुछ सिर्फ एक दिन की मेहनत की बात है। शुरू किया, निकला घर से। पत्नी ने कहा नहीं नहीं ऐसा करो, 2 रोटी बांध लो। उसने मोटी मोटी रोटी बना दिया, बांध लिया, कंधे पर लटका दिया। कहा नहीं नहीं जी ऐसा करो, पानी भी ले जाओ, 1 लोटे में पानी भी दे दिया। अब वो किसान दौड़ना शुरू किया। किसान चलना शुरू किया तो उसे अटपटा लगा। क्या? भोजन अटक रहा था, लटक रहा था, झटके मार रहा था, रोटियां फेंक दिया। फिर आगे कुछ दूर दौड़ा, चला, तो फिर वो चलने में अड़चन आ रही थी। क्या? पानी की जो थोड़ी सी छोटी गगरी थी लटकी हुई, तो वो भी अड़चन पैदा कर रही थी, उसको भी फेंक दिया, और फेंक करके दौड़ने लगा। जेठ का महीना, दौड़ते 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 पहले चला, फिर और तेज चला, फिर दौड़ने लगा, दौड़ते दौड़ते पूरी जेठ की दोपहर में दौड़ते 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 धीरे धीरे सांझ होने को आ गई। उसने कोसों चल लिया, कोसों दूर की यात्रा तय कर लिया। धीरे 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 सूरज ढलने को आ गए, लेकिन शरीर भी ढीला पड़ गया। शरीर दौड़ा, खूब दौड़ा, दौड़ते दौड़ते थक गया, शरीर चूर चूर हो गया। और जब शरीर चूर चूर हो गया मित्रों, तो उसने क्या किया? करता भी तो क्या करता, शरीर काम नहीं दे रहा है। मन में तो उत्साह है कि दौड़ूं, लेकिन ना शरीर में दम नहीं, न पानी, न भोजन, न कुछ नहीं। अब तो चलना मुश्किल हो रहा। दूर दिखाई पड़ा, और शर्त यह थी कि सूरज डूबने से पहले जो व्यक्ति जमीन जितनी अधिक घेर लेगा वो जमीन उसकी हो जाएगी। सूरज डूबने को है। लोग दूर, जो प्रतियोगिता चल रही थी, ये लोग दूर खड़े हुए थे, शरीर चला नहीं जा रहा था उसका। लोग दूर से हाथ हिलाए, कोई झंडी दिखा रहा, जल्दी दौड़ो जल्दी दौड़ो जल्दी दौड़ो जल्दी। शरीर से चला नहीं जा रहा, लेकिन अब चल रहा था। बहुत जोश किया, जोर लगाया, बहुत जोर लगाया, अंदर से दौड़ा। लेकिन जो खूंटी गड़ी थी, जो निशान लगा हुआ था, जहाँ लक्ष्य था, उस पर पहुँचने से 3.5 हाथ पहले ही गिर गया। लोगों ने कहा छू उसको, छू लो, तुम्हारी बादशाह बन जाओगे, जमींदार बन जाओगे, छू लो। 3.5 हाथ की जगह वही दम तोड़ दिया। लोगों ने कहा यही 3.5 हाथ की जगह है। बंधुओं, हम भी दौड़ लगाते हैं
अंतिम में क्या मिलती? वही 3.5 हाथ की जगह मिलती है हमको भी, कुछ नहीं मिलता, 3.5 हाथ की जगह। मित्रों, ऐसे ही बहुत से लोग आए, खूब दौड़े, खूब जागे, खूब मारे काटे, आतंक फैलाए, लेकिन क्या गया? सिकंदर, औरंगजेब जैसे लोग कितनी लूटपाट किए, बहुत से राजे महाराजे इस धरती पे आके कितना कोहराम उधम मचा दिए। ऐसा लगता था कि धरती उनकी, लेकिन धरती आज भी कुमारी की कुमारी है। कोई इसे भोग नहीं पाया, कि कोई इसे नहीं भोग पाया। भोगने वाले चले गए, लेकिन वो जहां की तहां है। मित्रों, साहब कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़। ये मन कभी भूत में, कभी भविष्य में, कभी वर्तमान में, भविष्य की वहाँ पोह में, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा खाएंगे, ऐसा पिएंगे, ऐसे जिएंगे, ऐसे रहेंगे, ये वो दुनिया का ड्रामा सोचता रहता है 24 घंटे। ये स्थिर नहीं रहता है मन, और जो बीत गया उसकी वहाँ पोह में पड़ा रहता है कि उसने ऐसा कर दिया मेरे को साथ, वो गाली दिया, वो ऐसी बदनामी किया, मुझे अपमानित किया था, उसको देख लेंगे, उसको दिखा देंगे कि हम क्या हैं। इसी वहाँ पोह में जिंदगी बीत जाती है। बंधुओं, इस जिंदगी को समझना चाहिए। जिंदगी तो एक खट्टी मीठी यादें हैं। जिंदगी एक खट्टी मीठी यादों का समूह है, समुच्चय है। कहाँ तक इसके पीछे भागोगे, कहाँ तक इसके पीछे जागोगे? वर्तमान में जीवन को जियो। किसी ने कहा वर्तमान में बरतो भाई, और भूत भविष्य को देव बहाई। वर्तमान में जीवन जीने को सोचो। जब भटकने लगे मन को डांटो, फटकारो। अरे क्यों बहक रहा है, क्यों भटक रहा है, क्या मिलेगा तुझे? डांट फटकार के उसे लाइन पर लाओ। और देखो, जीवन सच्चित आनंद, कहीं आनंद नहीं। कहते हैं, साहब कहते हैं कि जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर हुआ, वस्तु ठौर की ठौर। कहीं भागने जागने को, कहीं तो मुक्ति गति पाना चाह रहे हो, मथुरा जा रहे हो, काशी जा रहे हो, काबा जा रहे हो, मक्का जा रहे हो, ये सब बेकार की बातें। तीर्थ का मतलब होता है तर जाना। अब आपका मन ठीक नहीं तो आप कैसे तरोगे? वहां तो लोग अनाउंसमेंट करते रहे, जेब कतरों से सावधान रहना, कहीं कुछ कहीं कुछ। तीर्थ वहां होता है जहां सिद्ध पुरुष, संत पुरुष, महापुरुष, ऋषि पुरुष तपस्या करते हैं। वो जगह पवित्र तीर्थ बन जाती है। अपने मन को तीर्थ बनाओ, अपने मन को तारने का प्रयास करो। तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया, लादिन मन 10 और। इस बवंडर में, इस बवाल में मत पड़ो, ठौर ही है तुम्हारे। एक कहानी हुआ ये कि एक राजकुमारी अपने महल के ऊपर में, राजा के महल के ऊपर में राजकुमारी, राजा की लड़की अपने महल के ऊपर में क्या कर रही थी? बाल संवार रही थी। बगल में हार टंगा हुआ था। हार टंगा हुआ था तो ऊपर चील उड़ रही थी। उसे भ्रम हो गया कि ये मेरी खाने की चीज सांप है। उसने झपट करके हार को मुंह में दबा लिया और उड़ गया। जब चील उड़ गया तो उड़ने के बाद में जब उसे मुंह में दबाए हुए उसे कठोर कठोर लगा तो उसने छोड़ दिया। तो वो जो था हार, वो एक तालाब के किनारे एक बरगद का पेड़ था, उस पर जाकर के लटक गया, टंग गया। उसकी परछाई पड़ रही थी, उसकी परछाई तालाब में पड़ रही थी। परछाई जो पड़ रही थी, उसी समय एक युवक वहां से निकला। उसने देखा कि यार तालाब में हार, कूद पड़ा उसमें। खूब ढूंढा, खूब प्रयास किया, नहीं मिला। खूब ढूंढने का प्रयास किया, नहीं मिला। फिर बाहर निकला, फिर वही चमकने लगा, स्थिर हो पानी, फिर चमके, फिर कूदे, फिर निकले, फिर वही कूदना निकलना, ढूंढते ढूंढते पस्त हो गया, नहीं पा पाया। क्योंकि कबीर साहब ने कहा, वस्तु अंतय खोजे अंतय क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराइये जो पारख राखे साथ। दूर एक
संत बैठे हुए थे, करिश्मा देख रहे थे, थका हारा वो व्यक्ति, उसने संत को दया आई, उसने आए, उन्होंने कहा कि क्यों परेशान हो, उसने इशारा किया, कहे पाना चाहते हो, तो कहे हाँ। कहा बेटा जहां तुम पाना चाहते हो वो वहां नहीं है, वो कहीं और है। तो कहा मुंह से आवाज नहीं फूट रही, कहा बेटा वो जल में नहीं, वो आकाश में, उस पेड़ पर देखो वो टंगा हुआ है, उसकी छाया तुमको दिखाई दे रही इस पानी में। लेकिन बता दिया मैंने, लेकिन तुम्हें चढ़ना पड़ेगा। गुरु और संत यही तो करते हैं, फफ्फा फल लागे बड़ दूरी, चाखे सतगुरुदेई न दूरी। शांति का, प्रेम का फल लगा हुआ है, तुमको चढ़ना पड़ेगा। इशारा है गुरु, सहारा है गुरु, दिखाता है गुरु, लेकिन तुम्हें वहां पहुंचा नहीं सकता, सिर्फ इशारा करेगा। वो मंजिल है, तुम पहुंच सकते हो। वो दिखाए, मुझे दिखाई दे रहा है, तुम भी देख लो, देख लोगे तो पहुंच जाओगे। मित्रों, साहिब कबीर की साखी कहते वो पास में है, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर हुआ, वस्तु ठौर की ठौर। आपने हमारे वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई कमी हो तो ज़रूर चैनल पर संकेत करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।